एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर सोचता था, क्या मैं भी अमीर और सफल बन सकता हूँ? लोग उसे हंसकर कहते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ अलग था, एक जलती हुई इच्छा। एक दिन अर्जुन को एक किताब मिली, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा था। उसने तय किया कि वो इस किताब को सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाएगा। पहला सबक, इच्छा, डिजायर। अर्जुन ने सबसे पहले अपना लक्ष्य तय किया। मैं 5 साल में सफल बिजनेसमैन बनूंगा। उसने इसे कागज पर लिखा और रोज सुबह शाम पढ़ता। धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ने लगा। दूसरा सबक, विश्वास, फीथ। शुरुआत में उसे खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने खुद से बार बार कहा, मैं कर सकता हूं। गांव वाले अब भी हंसते थे, पर अर्जुन ने अपने मन में विश्वास की एक दीवार खड़ी कर ली। तीसरा सबक, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। अर्जुन रोज अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ता, कल्पना करता कि वो सफल हो चुका है। उसकी सोच बदलने लगी। अब वो समस्याओं में भी अवसर देखने लगा। चौथा सबक, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अर्जुन ने बिजनेस के बारे में सीखना शुरू किया, यूट्यूब, किताबें और लोगों से बातचीत करके। उसने समझा कि केवल डिग्री नहीं, बल्कि सही ज्ञान जरूरी है। पांचवा सबक, कल्पना, इमेजिनेशन। एक दिन अर्जुन को एक आइडिया आया। वो गांव के किसानों की मदद से ऑर्गेनिक सब्जियां शहर में बेच सकता है। उसने अपनी आइडिया को योजना में बदला। छठा सबक, योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। उसने एक छोटी टीम बनाई, अपने 2 दोस्तों के साथ। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया। शुरुआत में कई बार नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सातवां सबक, निर्णय, डिसीजन। अर्जुन ने सीखा कि सफल लोग जल्दी और सही निर्णय लेते हैं। उसने दूसरों की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना शुरू किया। आठवां सबक, दृढ़ता। जब बिजनेस में घाटा हुआ तो उसके दोस्त हार मानना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने कहा, हम कोशिश करेंगे जब तक सफल नहीं हो जाते। उसकी यही दृढ़ता धीरे धीरे रंग लाने लगी। नौवां सबक, मास्टरमाइंड। अर्जुन ने कुछ अनुभवी लोगों से सलाह ली। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से उसका बिजनेस बेहतर होने लगा। 10वां सबक, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अर्जुन ने हमेशा अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरा। उसने डर और संदेह को धीरे धीरे खत्म कर दिया। 11वां सबक, मस्तिष्क, ब्रेन। अब उसका दिमाग नई नई आइडिया देने लगा। वो हर समस्या का हल ढूंढने लगा। 12वां सबक, ऊर्जा का सही उपयोग। उसने अपनी भावनाओं और ऊर्जा को काम में लगाया, जिससे उसकी मेहनत और भी प्रभावी हो गई। 13वां सबक, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। समय के साथ अर्जुन का अनुभव इतना बढ़ गया कि वो सही फैसले लेने लगा, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो जाता था कि क्या सही है। अंत की कहानी, 5 साल बाद वही अर्जुन जो कभी गरीब था, एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। गांव के लोग जो पहले हंसते थे, अब उसकी तारीफ करते थे। अर्जुन ने समझा कि असली दौलत सिर्फ पैसे नहीं है, बल्कि सोच, विश्वास और लगातार मेहनत है।